हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। इस चैप्टर के हम लास्ट 10 ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट फ्रॉम वेयर डू द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट इन ह्यूमन फीमेल। 2019 का ये क्वेश्चन है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डिवेलप्ड फीटस। तो पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से आता है? फुल्ली डिवेलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से आता है। और ये जो सिग्नल है इससे क्या होता है? इट इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस में क्या होता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसे हम कहते हैं फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द सेल दैट नरिशेस द जर्म सेल इन द टेस्टिस। कौन सा सेल जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को टेस्टिस में? एंड वेयर आर दी सेल्स लोकेटेड इन टेस्टिस। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स एंड दे आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ सेमनीवेरस टिब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, नेम द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, राइट्स इट्स एक्शन देयर आफ्टर। 2013 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, सबसे पहले जब ओव्यूलेशन होता है ना तो ग्राफिन फॉलिकल ओवम रिलीज करता है, ये रप्चर हो जाता है और इसके बाद ये चेंज होता है एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेस में ये होता है? ये होता है लूटियल फेस में। अब जो कॉर्पस लूटियम है ना वो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, और याद रखना ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन है एंड इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। 2015 का ये क्वेश्चन है। जो जोना पेलुसिडा होता है ना, याद रखना ओवम का क्या होता है? लेयर होता है और ये इंश्योर करता है ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम में एंट्री करे। तो जैसे एक स्पर्म ओवम में एंट्री करता है, ये क्या करता है? इट इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में कुछ चेंज करता है, चेंज लाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। तो बाकी स्पर्म जो है वो ओवम में एंट्री नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट द फिजियोलॉजिकल रीजन व्हाई ए वुमन जनरली कैन नॉट कंसीव ए चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। 2013 का ये क्वेश्चन है। तो एट द एज ऑफ 50 द वुमन अंडरगो मेनोपॉज। तो वुमन में क्या आता है? मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज का मतलब क्या है? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दस कैन नॉट कंसीव। तो तभी वुमन कंसीव नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज नो ओव्यूलेशन आफ्टर दिस स्टेज। ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। 2020 का क्वेश्चन है। तो याद रखना जो सीमेन होता है वो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा होता है। और सेमाइनल प्लाज्मा कौन कंट्रीब्यूट करता है? एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड है सेमाइनल वेसिकल और थर्ड है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, Why are the human testes are located outside the abdominal cavity? जो human testes है वो outside abdominal cavity क्यों present है? And name the pouch in which they are present। 2014 का ये क्वेश्चन है। The process of spermatogenesis require lower temperature than the body। तो याद रखना जो टेस्टिस है उसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन होता है और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए बॉडी से। और कितना लोअर होना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। सो हेंस टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये एक पाउच में प्रेजेंट है, उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जब क्या होता है? मेल में प्यूबर्टी आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, जिसे हम GnRH कहते हैं। अब ये जो हार्मोन है ना वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके इसे स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन को हम LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंड हार्मोन को FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है ना वो एक्ट करता है लीडिक सेल्स। तो याद रखना सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे लीडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स है ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और ये जो एंड्रोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं? फर्दर स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वेराज जो FSH है ना वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट है, ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ फैक्टर
और इनका काम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो स्पर्मेटिड बनता है ना उसकी डिफरेंशिएशन होती है स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म फॉर्मेशन में। तो याद रखना जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक स्टेप है, तो इसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए FSH का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ड्रॉ ए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड लेबल द सेलुलर कंपोनेंट। 2014 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले स्पर्म के ना 4 पार्ट होते हैं। पहले ये वाला पार्ट होता है हेड, ये होता है नेक, ये होता है मिडल पीस और ये टेल होता है, और आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हेड की बात करेंगे, यहाँ पे कैप प्रेजेंट होता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस विच कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पे नेक होता है। मिडल पीस में क्या होता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म है वो मोटिलिटी मींस वो इजीली स्विम कर सके, और टेल क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। 2018 का क्वेश्चन है। याद रखना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सेमिनिफेरस टिब्यूल की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, काफी सेल्स बनते हैं, और इनमें से जो कुछ सेल्स हैं ना उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं, म्योसिस शो करते हैं। म्योसिस 1 में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करेगा, म्योसिस 2 करेगा कंप्लीट, उसमें एक सेल बना देगा 2 सेल स्पर्मेटिड, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 क्या बना देता है, स्पर्मेटिड बना देता है। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है ना वो डिफरेंशिएशन शो करता है, और फाइनल हमारा बन जाता है स्पर्मेटोजोआ विच इज कॉल्ड एज स्पर्म, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन होता है विच इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ड्रॉ ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड लेबल द पार्ट्स। 2013 का क्वेश्चन है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। 2 ओवरीज होती हैं, ओवरी ओवम रिलीज करते हैं, साथ में ओवेरियन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये कनेक्ट करता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस वाइडर रीजन को एम्पुला कहते हैं, और यहाँ पे आता है इन्फेंड्यूबुलम, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम फिम्ब्रिये कहते हैं। जो फिम्ब्रिये होता है ना वो ओवम कलेक्ट करता है ओवरी से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। उसके बाद हमारा रीजन आता है, इसे हम बोलते हैं यूट्रस। ये इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, और इसी में याद रखना क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और जो फीटस की ग्रोथ है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्विक्स रीजन, इसके बीच में जो स्पेस होती है इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और यहाँ पे वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना साथ में बनाते हैं बर्थ कैनाल। अब जो यूट्रस है इसकी अगर हम बात करें, इसके क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो मिडल लेयर है वो मायोमेट्रियम है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और याद रखना इसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम में बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडल वॉल ऑफ द ह्यूमन यूट्रस। 2014 का ये क्वेश्चन है। जो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस होता है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है फीटस को, और ये हेल्प करता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में आफ्टर इम्प्लांटेशन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होती है ना तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद क्या करता है, ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फीटस को। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सो यूट्रस गोज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मिडल लेयर की बात करेंगे, जो मिडल वॉल है यूट्रस की वो किसका बना हुआ है, मायोमेट्रियम का बना हुआ है। और याद रखना ये कहता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। 2019 का क्वेश्चन है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसमें 2 टेस्टिस होती हैं। जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच, उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। अगर टेस्टिस की बात करें, इसमें क्या होता है, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं।
सेमनीफेरस टिब्यूल कनेक्ट करके बनाते हैं रीटेड टेस्टिस। रीटेड टेस्टिस कनेक्ट करता है वास इफ्रेंशिया से, वास इफ्रेंशिया कनेक्ट करता है एपिडिडिमस से, और एपिडिडिमस कनेक्ट करके करता है वास डिफरेंस से। जो वास डिफरेंस है वो लूप ओवर होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल वेसिकल का डक्ट है वो वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करता है, बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ पे स्पर्म क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है, इसमें ओपन होता है यूरेथ्रा में। अब ये जो यूरेथ्रा ना, ये यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे 3 एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और सेमाइनल प्लाज्मा जो स्पर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो है ये मूव करता है यूरेथ्रा थ्रू द पीनस। ठीक है, पीनस से मूव करता है। पीनस की आउटर मोस्ट क्या होती है, फोरस्किन होती है, जो नीचे इनलार्ज पार्ट होता है, इसे ग्लैंड पीनस कहते हैं। और याद रखना ये बाहर मूव करता है थ्रू ए ओपनिंग कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीटस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन टेस्टिस। पहला सर्टोली सेल्स और सेकंड है लीडिक सेल्स। 2018 का क्वेश्चन है। जो सर्टोली सेल्स है ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डिवेलपिंग स्पर्म को। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये जो लोकेट करते हैं विद इन सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जर्म सेल के साथ सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेराज जो लीडिक सेल्स हैं, याद रखना, दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और लीडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। और ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ड्रॉ ए लेबल डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन सेमनीफेरस टिब्यूल। 2017 का क्वेश्चन है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, प्लूरल होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये इमेच्योर क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोसिस से और बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं, और साथ में हमारे यहाँ पे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, वो फर्स्ट मियोसिस से क्या करता है, डिवाइड होता है, हमारा बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये 2 सेल्स बनते हैं और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मियोसिस 2 के बाद हमारा बनाते हैं 2 स्पर्मेटिड। ठीक है, तो एक हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 हमारे स्पर्मेटिड बनाएगा, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जब स्पर्म फॉर्मेशन हो गया उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म है ना, वो अपना हेड इम्बेड कर देते हैं सर्टोली सेल्स में। तो अपना हेड वो इम्बेड कर देते हैं सर्टोली सेल्स में, और उसके बाद वो क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसका बना होता है, प्राइमरी oocyte, और ये सराउंड करता है सेल से, इसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, और याद रखना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में अराउंड 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें एडिशनल लेयर आ जाती है, थीका की लेयर आती है, और ग्रेनुलोसा सेल्स भी ऐड होते हैं। ये बनाता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या आता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है, उसे हम एंट्रम कहते हैं, और जो थीका है वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। जब प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है, तो याद रखना यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, तो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के बाद क्या बना देता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना देता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर मैच्योर बनाता है, मैच्योर होता है, टर्शियरी फॉलिकल बनाता है ग्रेफन फॉलिकल, और जो सेकेंडरी oocyte था उसमें एक आउटर मोस्ट लेयर आती है विच इज जोना पेलुसिडा लेयर। अब ग्रेफन फॉलिकल क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है ये रप्चर हो जाता है, इसके अंदर से ओवम बाहर रिलीज हो जाता है, और ये बनाता है, जो यहाँ से ओवम रिलीज हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बचा इसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम।
कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है, डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। 2013 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो oogenesis है ना, ये स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होता है, मिलियंस ऑफ oogonia सेल्स होते हैं, और इसे हम सिंगुलर को oogonium सेल कहते हैं। ये क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, और माइटोसिस के बाद बनाते हैं हमारे प्राइमरी oocyte 2n। ठीक है, और याद रखना बर्थ के बाद oogonia सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये meiosis 1 शुरू करता है, और इसके प्रोफेज में, meiosis 1 के प्रोफेज में ये क्या हो जाता है, इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है। इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte ऐसे ही रहता है। तो जैसे प्यूबर्टी आती है ना, तो तब प्राइमरी oocyte क्या करता है, meiosis 1 कंप्लीट करता है। इसमें बनाता है 2 अनइक्वल सेल, एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है, और साथ में हमारा बनाता है सेकेंडरी oocyte, ये क्या होता है, हमारा हैप्लॉइड होता है। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, meiosis 2 की मेटाफेज में वो क्या करता है, ये भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है इसकी डिवीजन, और इट इज अरेस्टेड। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है ना, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte ही क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, और अगर सपोज स्पर्म इसमें एंटर हुआ और फर्टिलाइजेशन हो रही है, तभी क्या होता है, meiosis 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। नहीं तो meiosis 2 कंप्लीट नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एंटर करेगा, तो meiosis 2 कंप्लीट होगा, फिर ये फर्दर डिवीजन करेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा, और साथ में हमारा बनाएगा ओवम और oocyte। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा हैप्लॉइड होता है, और जैसे स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा और हमारा बना देगा ये जाइगोट विच इज डिप्लॉयड 2n। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन, एक्सप्लेन द इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। 2017 का एक क्वेश्चन है। याद रखना, जब इंसेमिनेशन होता है तो स्पर्म एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो स्पर्म होता है ना, वो मोटाइल होता है, वो स्विम करता है, सबसे पहले वो पास करेगा सर्विक्स को, देन इट विल एंटर द यूट्रस, और फाइनली जो स्पर्म है रीच करता है एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो ओवम है वो भी रिलीज होता है, कहां से, ओवरी से, और ये भी ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और एम्पुलरी रीजन में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है वो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। तो ओवम की एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आउटर मोस्ट लेयर होती है जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है, और जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आता है ना, इट इंड्यूसेस सम चेंज इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आता है, जो मेम्ब्रेन है वो ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, बाकी स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। अब जो स्पर्म का हेड होता है ना, वहां पे एक्रोसोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्पर्म की एंट्री इन साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा से पास करके स्पर्म अंदर एंटर करता है बिकॉज ऑफ एक्रोसोम। जैसे वो एंटर करता है ना, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या होती है, कंप्लीट होती है। जो सेकेंडरी oocyte था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम और oocyte, जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और एंड में क्या होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम और स्पर्म फ्यूज करके हमारा बनाते हैं जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, FSH एंड LH। FSH होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। जो फॉलिकल होता है प्राइमरी फॉलिकल, उसे सेकेंडरी में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी को टर्शरी में, और टर्शरी को ये मैच्योर करता है ग्रेफेन फॉलिकल में। साथ में जो FSH है ना, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ये क्या करता है, ये सडनली ये क्या होता है, इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है एट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे बोलते हैं LH सर्ज। और जैसे LH सर्ज होता है ना, तो ये ग्रेफेन फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में हेल्प करता है। और लास्ट है प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है, जो ग्रेफेन फॉलिकल है जो रप्चर हो चुका है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, इसे हम लूटियल फेस कहते हैं जब ये बनता है।
ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो कॉर्पस लूटियम है ना, याद रखना वो क्या करता है, रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, और वो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लेबल देम। 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है द जाइगोट आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। याद रखना जैसे ही जाइगोट बनता है ना, तो इस्थमस के थ्रू वो यूट्रस की तरफ मूव करता है और वो साथ में डिवाइड करता है। अगर सिर्फ फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुई है, मतलब फर्स्ट माइटोसिस हुई है, तो 2 सेल बनते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। नेक्स्ट हमें पूछा है मॉड्यूलर स्टेज। अब ये जो ब्लास्टोमेयर्स है ना, फर्दर डिवाइड होते हैं, ये 8 से 16 सेल स्टेज बनाते हैं, तो उस स्टेज को हम मॉड्यूला बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 8 सेल स्टेज शो किया है। नेक्स्ट क्या होगा, जहां पे जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे और ये बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जो कुछ सेल है आउटर मोस्ट एक लेयर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इनके साथ कुछ सेल जुड़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इनर मास सेल, और इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, वो क्या करते हैं, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इनर मास जो सेल है वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अभी हमने बात की थी, जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो इम्प्लांट होता है ह्यूमन फीमेल में। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है। जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं, इसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और यहाँ पे इनर मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम में, और यहाँ पे जो इनर मास ऑफ सेल्स है वो डिफरेंशिएट होते हैं एम्ब्रियो में। नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर अटैचमेंट जो यूट्राइन सेल्स हैं, जो यूट्रस के सेल्स होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाता है इन एंडोमेट्रियम, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन फीमेल। 2020 का क्वेश्चन है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो अपेयर होते हैं ऑन ट्रोपोब्लास्ट, उसे हम कहते हैं क्रायोनिक विलाई। जो क्रायोनिक विलाई है ना, वो सराउंड करते हैं बाय यूट्राइन टिश्यू एंड ब्लड। यूट्रस के टिश्यू और ब्लड से वो सराउंड करते हैं, और क्रायोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू साथ में क्या करते हैं, इंटरडिजिटेड, मतलब आपस में वो कंबाइन करते हैं, एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बनाते हैं एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम क्या है, ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, और साथ में ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है, विच इज यूजफुल फॉर द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, एक्सप्लेन द इवेंट इन नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द फॉलोइंग डेज। 2015 का क्वेश्चन है। ओवेरियन इवेंट फ्रॉम 13 to 15 डेज। 13 to 15 डेज में ओवरी में क्या इवेंट होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो FSH है ना, पिट्यूटरी FSH रिलीज करता है, और FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकल को, और फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन। अब LH भी क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और जब 14th डे आता है ना, तो ये सर्ज होता है, इसका लेवल काफी इंक्रीज होता है, और उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब ग्राफिन फॉलिकल में से जो ओवम है वो बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट है ओवेरियन हार्मोन लेवल फ्रॉम 16 to 23rd डे। 16 to 23rd डे क्या होता है, इसे हम लूटियल फेज भी कहते हैं। जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुका था, अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और जो कॉर्पस लूटियम है ना, वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सी है यूट्राइन इवेंट फ्रॉम 24 to 29 डेज। तो यूट्रस में क्या इवेंट होते हैं 24 to 29 डेज। यूट्रस है वो याद रखना इन्फ्लुएंस के अंदर होता है ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो हार्मोन कॉर्पस लूटियम में रिलीज किया था। अब ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम करता है फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, जो एंडोमेट्रियम है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंड इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, लिस्ट द 3 हार्मोन्स
produced in women only during the pregnancy and what happened to the level of estrogen and progesterone during pregnancy 2017 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो 3 हार्मोन वुमेन में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहला है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे हम HCG भी कहते हैं। सेकेंड हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे HPL कहते हैं और थर्ड है रिलैक्सिन। ये हार्मोन सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी याद रखना लेवल ऑफ जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है इंक्रीज सेवरल फोल्ड, तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ये दोनों हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं और ये इसलिए इंक्रीज होते हैं बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, तो फीटस की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन का इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की व्हाई इज ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ एन इन्फेंट्स ग्रोथ 2018 का क्वेश्चन है। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो ब्रेस्ट है ना फर्स्ट रिलीज करती है मिल्क को, उस मिल्क को हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम और ये 2-3 दिन के लिए मिल्क रिलीज होता है और ये जो मिल्क होता है ना रिच होता है प्रोटीन में और एंटीबॉडीज लाइक IgA, ये प्रोवाइड करता है बैलेंस न्यूट्रिशन टू द बेबी। सो दस जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन 2015 का क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ एवरेज 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके एंड में क्या होता है विग्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है विच लीड टू डिलीवरी ऑफ बेबी, उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। जो पार्चुरेशन होता है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इसमें काम करते हैं। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जब फुली मैच्योर्ड हो जाता है ना फीटस और प्लेसेंटा, वहां से सिग्नल ऑफ जो पार्चुरेशन है वो ओरिजिनेट होता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो माइल्ड यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से और ऑक्सीटोसिन फर्दर क्या करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है। दिस लीड टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, तो बर्थ कैनाल से क्या होता है बेबी बाहर आ जाता है और इसे ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की कमेंट ऑन द रोल ऑफ प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन ग्लैंड 2016 का ये क्वेश्चन है। जो प्लेसेंटा है ना वो काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लाइक HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन लाइक HPL एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, जो रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है दैट इज लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो सारे हार्मोन्स हैं दे सपोर्ट फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की राइट डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट अकर इन टेस्टिस, oogenesis ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड स्पर्म बनाते हैं, वेरस oogenesis में जो oogoनियम सेल्स हैं ये भी क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं बट मियोसिस के बाद ये सिर्फ एक फंक्शनल ओवम बनाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, वेरस oogenesis इन फीमेल क्या होता है इट इज इनिशिएट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है फीमेल में शुरू होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मैचुरेशन डिवीजन है दैट इज इक्वल, मतलब सेल इक्वली डिवाइड करते हैं, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है, 2 4 में कन्वर्ट होते हैं विदाउट एनी पोलर बॉडी, वेयरएज oogenesis में जो मैचुरेशन डिवीजन है मतलब जो मियोसिस है वो अनइक्वल होता है, इसमें एक लार्ज ओवम और स्मॉल पोलर बॉडी बनती है, जो पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बनते हैं दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज होता है, ग्रेटर इन नंबर एंड मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट शो करते हैं, वेरस oogenesis में जो एग बनता है दे आर लार्जर इन साइज, साइज बड़ा होता है, फ्यूअर होते हैं नंबर में एंड दे आर इमोटाइल मींस ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की डिफरेंशिएट बिटवीन वास डेफरेंस एंड वासा एफरेंशिया 2014 का ये क्वेश्चन है। जो वासा एफरेंशिया होती है वो अराइज होती है फ्रॉम रीटे टेस्टिस, वेरएज जो वास डेफरेंस है वो अराइज होता है फ्रॉम एपिडिडिमस। वासा एफरेंशिया क्या होती है फाइन होती है, मतलब काफ़ी थिन होती है, वेरएज वास डेफरेंस जो होता है वो क्या होता है थिक होता है। जो वासा एफरेंशिया वो कैरी करती है स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को फ्रॉम रीटे टेस्टिस टू एपिडिडिमस, वेरएज जो वास
डिफरेंस है वो कैरी करता है स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडिडिमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। वाजा जो एफरेंशिया होती है हर एक टेस्टिस में दे आर 15 to 20 इन नंबर्स, वेरएस जो वास डिफरेंस होता है हर एक टेस्टिस में दे आर ओनली 1 इन नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, अरेंज द फॉलोइंग हार्मोन्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर सिक्रीशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। बी पार्ट है मेंशन देयर सोर्स एंड फंक्शन दे परफॉर्म 2017 का क्वेश्चन है और हमें हार्मोन का नाम दिया हुआ है HCG, LH, FSH, रिलैक्सिन। अगर हम इनकी सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले FSH रिलीज होता है, देन LH, HCG एंड देन रिलैक्सिन। अब हम इनके सोर्सेज और फंक्शन की बात करेंगे। जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है रिलीज होता है। फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल की ये क्या करता है ग्रोथ करता है और एज ए रिजल्ट जो ओवेरियन फॉलिकल है वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन इन फीमेल। सेकेंड है LH विच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका सोर्स होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना वो इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन और मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को। तो ओव्यूलेशन में ग्रेफन फॉलिकल को रप्चर करके ओवम रिलीज करता है और उसे कन्वर्ट करता है कॉर्पस लूटियम में। अब HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, कोरियोनिक सेल्स ऑफ प्लेसेंटा से ये रिलीज होता है। ये भी क्या करता है मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को, जो सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। लास्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है वो ओवरी रिलीज करती है और इसका हेल्प होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये रिलैक्स करता है पेल्विक मसल्स एज वेल एज मसल्स ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कोरिलेट द फेजेस विद डिफरेंट लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन इन ह्यूमन फीमेल। 2017 का क्वेश्चन है। याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ये 1 से 5 दिन होता है और इसमें मेंस्ट्रुएशन होती है। एट दिस स्टेज याद रखना लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है सडनली वो क्या होते हैं ड्रॉप होते हैं। जो कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट श्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है और ये जो डिटैच एंडोमेट्रियम है ब्लड के साथ इट कम्स आउट और पास आउट थ्रू वेजाइना एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। सेकेंड है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ये 5 से 14 डेज के बीच में होता है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होती है और साथ में हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH, इनका लेवल इंक्रीज होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है। अब एस्ट्रोजन है जो सिक्रीट करते हैं बाय ग्रोइंग फॉलिकल। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, जब LH और FSH का लेवल पीक हो जाता है मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14 डे में ओव्यूलेटरी फेज आता है। LH का क्या आता है सर्ज हो जाता है, सडनली ये इंक्रीज होता है, ग्रेफन फॉलिकल रप्चर होता है और रिलीज ऑफ ओवम होता है, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्रीटरी फेज, इसे लूटियल फेज भी कहते हैं, 15 से 28 डेज के बीच में होता है। जो ग्रेफन फॉलिकल है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस लूटियम में और कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन जो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो डिसइंटीग्रेट होती है और ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर आता है और इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक सी यू एंड बाय।